एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या डेंटल डिके या दांत में सड़न को हम ठीक कर सकते हैं या फिर क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं घर पर ही। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि हाँ, कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में हम ये कर सकते हैं। इसके बारे में वीडियो में मैं आगे बात करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा बोनस टिप्स जिससे शायद आपके दांत में आगे सड़न लगे ही ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्थ एडिट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करना है इससे पहले ये समझते हैं कि कैविटीज़ होती क्या है और ये बनती कैसे है। क्योंकि ये कोई हाथ और पैर में आया हुआ छाला या फिर ब्लिस्टर तो है नहीं कि अचानक से हो गया। बहुत सारे लोगों को तो ये आइडिया ही नहीं होता कि कैविटी होती कैसे है। उनके हिसाब से अगर कैविटी हुई तो आप फिलिंग करा लेंगे एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी खत्म। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। कैविटी सिर्फ उन्हीं दांतों में लगती है जिस दांत ने अपना स्ट्रेंथ अपने इनामल में मौजूद मिनरल्स को खोया है। टूथ इनामल हमारे दांत का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है जिसको हम इनामल बोलते हैं, ये एक तरह का स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है हमारे दांत का। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हनी कोम की तरह होती है। और इन हनी कोम्स के बीच में होते हैं मिनरल्स जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। प्रॉब्लम तब होना शुरू होती है जब हम ये जो मिनरल्स होते हैं अपने दांत में उसको लूज करना शुरू कर देते हैं, जिसका सबसे मेन कारण होता है हमारे मुंह का एसिडिक एनवायरनमेंट। और ये एसिडिटी किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे हमारे खाने की वजह से हो सकती है, हमने कुछ अपने डाइट में ऐसी चीज़ें ली हैं, या फिर हमने कुछ ऐसा ड्रिंक किया है, कोई हमने ऐसी दवाई ली है जिससे हमारा जो सलाइवा है, हमारा जो थूक है, उसका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। इन सारे सिचुएशंस में हमारे मुंह का जो एसिडिटी लेवल है वो बढ़ जाता है, मतलब हमारे मुंह का जो पीएच है वो कम हो जाता है। जो पहला स्टेज होता है कैविटी बनने का, जिसको हम डेंटिस्ट्री में बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन, मतलब हमारे दांत से जो मिनरल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और क्योंकि हमारे दांत से ये मिनरल्स निकल रहे हैं तो बहुत ही छोटे छोटे स्पेसेस हमारे दांत में क्रिएट हो जाते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात बता रही हूँ। और जो ये छोटे छोटे स्पेसेस बन जाते हैं हमारे दांत में, वहाँ पर प्लाक एक्यूमुलेशन या फिर प्लाक इकट्ठा होने लगता है। प्लाक के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि प्लाक होता क्या है। और इस प्लाक में होते हैं कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज जो बहुत ही फेमस होते हैं, जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। और ये जो बैक्टीरिया है हमारे दांत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बैड बैक्टीरियाज में आता है। इसको हम केरीज कॉजिंग बैक्टीरिया बोल सकते हैं, या फिर जो बैक्टीरिया हमारे दांत में सड़न करता है उसके लिए यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये फेमस इसीलिए है क्योंकि इसका काम ही होता है हमारे मुंह में अगर शुगरी कंटेंट है, अगर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, तो उसको प्रोसेस करना। और जो बाई प्रोडक्ट बनता है इस प्रोसेसिंग के बाद वो होता है एसिडिटी। और ये हमारे मुंह में एसिडिटी को बढ़ाता है। हमारे मुंह में शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट एक तरह से इन बैक्टीरियाज को फीड करता है, मतलब उसको एनर्जी देता है। और बहुत ही कम अमाउंट में भी अगर शुगर हम ले रहे हैं तो उतना शुगर भी इस बैक्टीरिया के लिए काफ़ी होता है अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। और जब इस बैक्टीरिया में एनर्जी आ जाता है तो ये बैक्टीरियाज छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनाते हैं जिसको पेलिकल बोला जाता है, और ये हेल्प करता है उनको टीथ के साथ अटैच होने में। और अगर हमने टाइमली ध्यान नहीं दिया तो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और एक कॉलोनी बना लेते हैं हमारे दांत के ऊपर। और एक थिक प्लाक फॉर्म में ये हमारे दांत के ऊपर जमा हो जाते हैं। और क्योंकि ये बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं और जो शुगर होता है, जो न्यूट्रिशन उनको हमारे मुंह से मिलता जा रहा है, क्योंकि क्योंकि खाने में तो हम अपना डाइट ले ही रहे हैं, उसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट हो गए, शुगर कंपोनेंट हो गया, उससे वो अपना खाना ले रहा है। उस खाने को वो प्रोसेस कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है, और उसकी वजह से जो बाई प्रोडक्ट एसिड बन रहा है वो हमारे दांत के भीतरी लेयर तक जाए जा रहा है। हमारे दांत में एक बड़ा सा होल बनता है जो कि ब्राउनिश कलर का होता है, जिसके अंदर होते हैं बैक्टीरियाज, जिसके अंदर होते हैं डीमिनरलाइज्ड प्रोडक्ट हमारे दांत के, जिसको डेंटिस्ट केरीज बोलते हैं। केरीज एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। केरीज की वजह से जो हमारे दांत में डीमिनरलाइजेशन हुआ है, जो हमारे दांत का स्केलेटल स्ट्रक्चर लॉस हुआ है, उसकी वजह से दांत में सपोर्ट की कमी हो जाती है और एक केविंग सा बन जाता है, उसको हम कैविटी बोलते हैं। कैविटी जो होती है वो एक तरह से सिम्टम है लास्ट स्टेज ऑफ केरीज का। आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है कैविटी और केरीज में। अब बात करते हैं कि कैविटी को कैसे रोका जा सके अगर ये शुरू हो चुका है तो। अगर हम बात करें कि कैविटी को स्टॉप करने का सबसे सही टाइम क्या है, तो वो होती है शुरुआती दौर।
पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके दाँत में होल है तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें आपके दाँत में अगर होल है तो वो डिसअपियर या फिर वो गायब तो नहीं होगा, बट स्टिल जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके दाँत में स्ट्रेंथ आएगा। ये सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद 2 या 3 महीने बाद अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं फिलिंग कराने के लिए, तो ये बहुत ही ईज़ी होगा आपके डेंटिस्ट के लिए कि वो आपके दाँत से कैरीज़ को निकाल सके ईज़िली। जो हमारे माउथ में इन्फेक्शन हुआ है उसको स्टॉप करने का सबसे सटीक तरीका ये है कि हम अपने डाइट को कंट्रोल करें। हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट और शुगर कम होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आप खा भी रहे हैं अपने डाइट में, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आपको रिंस कर लेना है। प्लेन वाटर से भी अगर आप क्लीन करते हैं तो आपके जो माउथ का पीएच होता है वो रीस्टोर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो दांत होता है, जो इनामल है आपका, वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और जो हमारे मुंह में थूक है, जो हमारा सलाइवा है, वो एक मैजिकल वर्कर होता है। उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होता है डीमिनरलाइज टूथ को रीमिनरलाइज करने के लिए। उसमें वो सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें अपने माउथ को एक्चुअली टाइम देना पड़ेगा कि हमारा जो दांत है वो हमारे सलाइवा से अच्छे से इंटरैक्ट कर सके और जो एसिडिटी की वजह से डीमिनरलाइजेशन हुआ है वो रीमिनरलाइजेशन हो सके हमारे सलाइवा के हेल्प से। एक डेंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक शुगरी लिक्विड पिया। उसके बाद जब उन्होंने अपने मुंह का पीएच चेक किया तो उन्होंने देखा कि उनके माउथ का पीएच जो है वो एसिडिक का पीएच बहुत नीचे चला गया है। फिर कुछ समय बाद जब उन्होंने पीएच चेक किया अपने मुंह का तो उन्होंने देखा कि जो उसका पीएच है वो बढ़ गया है। इसका मतलब हमारे मुंह में कैपेसिटी होती है कि हमारे माउथ में जो एसिडिक इन्वायरमेंट हो रहा है हमारा सलाइवा उसको बफर कर सके, मतलब उसको न्यूट्रल कर सके। जो ये मिनरल्स का दांत से बाहर निकलना और दांत के अंदर जाना है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारे मुंह में जो चलता रहता है। बट यही अगर आप इन बिटवीन स्नैकिंग करते हैं, मतलब आप अपने माउथ को टाइम ही नहीं दे रहे कि नॉर्मल सलाइवा आपके दांत के साथ इंटरेक्ट करे, तो ये जो प्रोसेस होता है डीमिनरलाइजेशन का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर कि दांत को रीमिनरलाइज होने का टाइम मिले। यहाँ पर उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है जिनमें जो सलाइवा है उसका अमाउंट कम है या फिर जिन लोगों में ड्राई माउथ है। तो उनको क्या करना है, कोई भी शुगरलेस गम जो होता है वो च्यू कर सकते हैं, च्युइंग गम। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप शुगरलेस च्युइंग गम च्यू करते हैं तो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो एक्टिवेट होता है और जो आपकी थूक की ग्रंथि होती है वो जब एक्टिव होगी तो थूक निकलेगा, आपके मुंह में ज़्यादा सलाइवा आएगा। और वो जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है, जो सलाइवा होता है, उसमें ऑलरेडी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो अपना काम करेगा। तो इस तरह के केसेस में आप कोई भी शुगरलेस गम च्यू कर सकते हैं। या नॉर्मली भी अगर आप खाना वाना खाने के बाद अगर शुगरलेस गम से आप च्यू करते हैं तो आपका जो दांत का जो क्लीनिंग प्रोसेस है शुरू हो जाता है। कोई भी अच्छा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो फ्लोराइड का कंटेंट होगा वो बहुत कम होगा, अराउंड 0.05% काफ़ी होता है फ्लोराइड। क्योंकि फ्लोराइड अपने आप में एक तरह से टॉक्सिक मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। हम उसको अपने मुंह में रह के घुमा करके, फ्लोराइड जो होता है मिनरल हमारे दांत में स्ट्रेंथ लाता है। यहाँ पे आप एक एक्सरे देखेंगे जहाँ पे एक डार्क स्पॉट आपको दिखाई देगा एक्सरे के ऊपर। जो सबसे आउटर लेयर है वो होता है इनामल, उसके बाद आता है डेंटिन और फिर पल्प वाला एरिया। पल्प जहाँ पे आपके दांत के नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वहाँ तक इन्फेक्शन हो गया तो हमें आरसीटी करना ही पड़ता है। बात करते हैं अगर जो सड़न है वो इनामल तक है या फिर जो सड़न है वो डेंटिन और इनामल के जंक्शन तक है, तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि यंग बच्चों में अगर ऑर्थोडोंटिस्ट का ट्रीटमेंट होता है, उनको ब्रेसेस लगाया जाता है। तो ब्रेसेस क्या करता है, जो प्रॉपर क्लीनिंग होती है माउथ की वो नहीं हो पाता। माउथ का इन्वायरमेंट एसिडिक होता रहता है, बैक्टीरियाज और प्लाक का फॉर्मेशन होता रहता है। 1.5 साल बाद अगर आप ब्रेसेस हटाते हैं तो आप दांत में वाइट वाइट स्पॉट देखेंगे। वो स्पॉट होता है डीमिनरलाइज्ड स्पॉट हमारे दांत के ऊपर। बट वही अगर ब्रेसेस हट जाते हैं, अगर आपने अच्छे से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन किया तो हमारा जो दांत होता है वो रीमिनरलाइज्ड होना शुरू हो जाता है, तो आपको कैविटी नहीं बनेगी। ये एक एग्जांपल हो गया रीमिनरलाइजेशन का। उसके बाद बात करते हैं कि अगर सड़न जो है वो इनामल से हट के डेंटिन में पहुंच गया, एक होल सा बन गया आपके दांत में, तो आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग माउथ वॉश यूज़ करें, चाहे कितना भी अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करें, उस कैविटी के अंदर हमारा जो माउथ वॉश है वो नहीं पहुंच पाता। जब तक वो इन्फेक्शन रहेगा तब तक जो प्रोसेस है सड़न का वो चलता रहेगा और दांत में केरीज
रहेगा और वो बैक्टीरिया अपना काम करता रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मिशन क्या होता है कि वो इन्फेक्शन को स्टॉप करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दाँत में कैविटी का फॉर्मेशन होने लगा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको क्या करना है, डाइट मॉडिफाई करने के साथ-साथ आपको अपने ओरल हाइजीन पे ध्यान देना है। मतलब एक्सट्रीम ओरल हाइजीन आपको फॉलो करना पड़ेगा, 2 टाइम ब्रश करना पड़ेगा, माउथ वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है हमारे दाँत में रीमिनरलाइज़ेशन को फ़ास्ट करता है और हमारे दाँत में स्ट्रेंथ लाता है। अगर सड़न डेंटिन तक पहुँच जाता है, डेंटिन हमारे दाँत का थोड़ा स्लाइटली सॉफ्ट होता है इनेमल से, अगर सडन डेंटिन तक पहुँच गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैरीज़ के प्रोग्रेस को रोकना। तो इस केस में अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि जितना भी मैंने आपको मेथड बताया क्लीनिंग का और माउथ वॉशिंग का, वो आप फॉलो करें और 2 या 3 महीने बाद फिर आप डेंटिस्ट के पास अगर आप जाएँगे, तो अगर हमने उस कैरियस प्रोसेस को अरेस्ट कर दिया, तो हमारे दाँत में स्ट्रेंथ आएगा और डेंटिस्ट के लिए ईज़ी पड़ेगा आपके दाँत को क्लीन करना और आपके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा कि आपका जो टूथ लॉस है वो कम हो रहा है और आपका दाँत पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो भी फिलिंग कराएँगे वो आपको बहुत दिन तक चलेगा। तो आई थिंक ये वर्थ चीज़ है कि आप ट्राई करें अपने घर में, अगर आपको ऐसा लगता है कि कैविटी हो रहा है, तो इस रीमिनरलाइज़ेशन के प्रोसेस को फ़ॉलो करें और अगर आपको बेनिफिट मिलता है इससे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उनको भी हेल्प करें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।